बोलते जो चंद हैं सब ये शरपसंद हैं। इनकी खींच दे ज़बां, इनका घोंट दे गला। अरशद शरीफ उन चंद शरपसंदों में शामिल था जो हर हाल में बोलने पर यकीन रखते थे। उसको खामोश कराने के लिए जालिमों को उसकी जान लेनी पड़ गई। अरशद शरीफ मट्टी का कर्ज अदा करके खुद मनो मट्टी के नीचे सो गया, लेकिन हम सबको मकरूज कर गया। अरशद शरीफ की शहादत का सानेहा सवाल ही सवाल हैं। इन सवालों का जवाब चाहे कोई जुडिशल कमीशन दे, कोई तहकीकाती कमेटी दे, कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा दे या फिर तारीख दे, किसी ना किसी को जवाब तो देना पड़ेगा। अरशद शरीफ जिंदा सलामत पाकिस्तान में था तो उस पर गद्दारी के मुकदमा दर्ज शुरू हो गए। उसके खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में 16 मुकदमात बन गए। वो अदालतों के चक्कर काटने पर मजबूर हुआ। अब उन मुकदमात के पीछे क्या मकासद और क्या मुहर्रिकात थे, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। अरशद शरीफ की जिंदगी को खतरा है, ये थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। केपी गवर्नमेंट के इस अलर्ट की बुनियाद कौन सी इंफॉर्मेशन थी? ये अलर्ट हकीकी मालूमात पे मबनी था या फरमाइशी प्रोग्राम चलाया गया? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। DGISPR और DGISI का कहना है कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। सिक्योरिटी इदारों का उनसे राब्ता था। अगर ऐसा था तो फिर अरशद शरीफ को मुल्क से जाने पर क्यों मजबूर किया गया? और क्या दुबई का वीज़ा ख़त्म भी हुआ था या नहीं? अगर ख़त्म हुआ था तो उसकी तजदीद के बजाय दुबई छोड़ना ही क्यों ज़रूरी समझा गया? अगर जाना ज़रूरी था तो फिर अरशद शरीफ को किसी यूरोपीय मुल्क में क्यों नहीं भेजा गया? अगर यूरोप का वीज़ा नहीं मिल रहा था तो फिर पाकिस्तानी शहरियों को 30 के करीब ममालिक में ऑन अराइवल वीज़े की सहूलत हासिल है। उनमें से कीनिया जैसे गैर महफूज मुल्क का इंतखाब ही क्यों किया गया? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। फिर कीनिया में अरशद शरीफ का मेज़बान कौन था? और जिस फार्म हाउस का बार बार जिक्र आ रहा है वो फार्म हाउस किसका है और किस मकसद के लिए उनको वहां ले जाया गया था? इसका जवाब देना पड़ेगा। जवाब तो इसका भी देना पड़ेगा कि अरशद शरीफ को गलत मालूमात किसने फीड की और क्या कोई उन्हें टास्क भी दिए गए थे? जवाब तो इसका भी देना पड़ेगा कि अरशद शरीफ को मौत जो उनकी हुई है उसका फायदा किसको पहुंच रहा है? और जवाब तो इसका भी देना पड़ेगा कि फैसल वाफदा की इस कहानी में अचानक एंट्री की वजह क्या है।